नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम आपको काढ़ा कषाय इसके बारे में बताने जा रहे हैं। चरक ने षड्वीर्यचन शताशी अध्याय में 500 द्रव्य ऐसे वर्णित किए हैं कि जिसके आप ग्रुप्स बना के 50 काढ़े बना सकते हो, लेकिन इसके हम अलग अलग कॉम्बिनेशंस भी बना सकते हैं, ऐसा चरकाचार्य ने बताया है। और अभी वसंत ऋतु चल रहा है और कफ के विकार ज़्यादा होने की चांसेस है, इसलिए हम लोग आज कुछ कफ को कम करने वाले द्रव्य जो कि हमारे घर में इजीली अवेलेबल है उसको लेके काढ़ा कैसे बनाते हैं ये हम आज आपको बताने जाने वाले। और ये काढ़ा बताने की क्वांटिटी जो है अभी आपको रम्या मैडम एक्सप्लेन करेगी। वो एमडी है रसशास्त्र में और हमारे यहाँ पर रसशास्त्र का डिपार्टमेंट बहुत अच्छे से संभालती है। Hi everyone, I am Dr. Ramya. This is my friend Dr. Meenakshi. We are going to prepare a kashaya, which is a herbal decoction. This is a widely used formulation or dosage form that we are commonly practicing today, which can be used for a wide range of diseases. And according to our science, there are so many preparations methods are explained in classical textbook. Today we are going to prepare this according to Sharandra Samhita. In that Samhita, Acharya explains some of the preparation methods of these decoctions, like the ratios which of 1:16, 1:8, 8, 1:4. Likewise, preparation methods are explaining. We will demonstrate all these preparation during the time of preparation of this kashayas. द्रव्यों के प्रकार के हिसाब से ये जो रेशो है ये मेंटेन किया गया है। आचार्य ने मृदु, मध्य और तीक्ष्ण द्रव्य बताए हैं और उसके हिसाब से हम क्वांटिटी भी लेंगे और पानी की क्वांटिटी भी लेंगे। तो अभी जो बना रहे हैं बेसिकली वो है तीक्ष्ण द्रव्य, तो उसके बारे में हम देखेंगे कि हर एक द्रव्य का गुण क्या है। और हर एक द्रव्य हमारे बहुत सालों से हमारे घर में मसालों के स्वरूप में किया जा रहा है, बहुत सारे लोगों को मालूम है, तो इसी से हम बहुत इजी है ये हम बनाएंगे। ठीक है, जैसे कि हमने बताया कि अभी हम कफ वातनाशक एक काढ़ा बनाने वाले हैं और जो अभी ज्वर मतलब फीवर, बुखार, सर्दी, खांसी इसमें अच्छे से काम में आता है। और मैं तो ये बहुत बार बनाती हूँ, मेरा बच्चा छोटा है और 5 साल तक तो बहुत सर्दी खांसी से बच्चे परेशान रहते हैं, उनके लिए बहुत बेस्ट और एकदम रिज़ल्ट अच्छा आता है इसका, जो कि हमें एलोपैथी की कुछ भी दवाई लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, इतना अच्छा ये रिज़ल्ट देते हैं। तो यहाँ पर हमने जो अवेलेबल है वो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, इससे ज़्यादा भी 2-3 इंग्रेडिएंट्स आप ले सकते हो। Let's see the individual description of each ingredients. ये काली मिर्च है और काली मिर्च का पाउडर यहाँ पर लिया है। ये धनिया है, धनिया का पाउडर यहाँ पर है। ये हल्दी है, हल्दी का पाउडर, और ये है अजवाइन। ये तेज पत्ता और ये है गुड़, ये केमिकल प्रोसेस विरहित गुड़ है। और ये सारे द्रव्य जो है हमारे घर में मसालों के तौर पे रहते हैं, तो इसको आप साबुत भी ले सकते हो या पाउडर स्वरूप में भी ले सकते हो। आप जैसे भी आसानी से आपको अवेलेबल है वो आप ले सकते हो। और इसमें आप दालचीनी जो होती है वो भी ले सकते हो और लौंग के स्वरूप पे है ना, लौंग तो सबको मालूम है, वो भी आप ले सकते हो। ठीक है, These are some of the common ingredients which we are getting in home itself. The first one is black pepper. The powder already we prepared, and the second one is coriander. This is also powdered well, and this one is turmeric, and this is also powdered well. This is jaggery, it is commonly available in every home. This is ajamota, that is thyme seeds, and this is tejapatra, that is cinnamon leaf. These varieties of drugs you will get easily and commonly in every home. यहाँ पर पाउडर जो है हाफ स्पून जो मेजरमेंट करके ली है वो इसमें मैं डाल रही हूँ। ये है काली मिर्च पाउडर। काली मिर्च को मरीच के नाम से जानते हैं, और काली मिर्च जो है उसका सबसे इम्पोर्टेंट गुण जो है कफ को ये कफ का नाश करती है और रुचि निर्माण करती है। और दूसरा ये कि कृमि जो इंटेस्टाइनल वर्म्स है इसमें ये बहुत अच्छे से काम करती है, खांसी भी कम करती है। तो मैं इसमें ये पॉट में डाल रही हूँ। ये धान्यक मतलब संस्कृत नाम इसका है धान्यक, और धनिया के पाउडर है ये। आप ये मैंने यहाँ पर एक फुल चम्मच ले लिया है धान्यक।
ये मधुर रसात्मक होती है, कषाय मधुर रसात्मक, और मधुर रस होने से ये थोड़ा ठंडा भी होता है। और ठंडा है इसलिए गर्मी में जैसे बुखार आता है तो उसमें अगर आपको जलन हो रही है या फिर प्यास ज़्यादा आ रही है तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। और यूरिनरी ट्रैक में ये बहुत अच्छा काम करता है, मतलब मूत्रल है यूरिनरी ट्रैक में, और जैसे जलन हो रही है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। धनिया पाउडर, ये हरिद्रा है, हल्दी के नाम से सब लोग जानते हैं। हरिद्रा तो इसके गुण क्या है, ये गोरा करती है रंगों को, रक्त को शुद्ध करती है, इसलिए सारे रक्त विकारों में ये हम यूज़ करते हैं। ये भी इंटेस्टाइनल वर्म्स को ये नष्ट करती है। इंटेस्टाइनल वर्म्स जो हम बहुत लोगों की टेंडेंसी होती है, जैसे 60% 70% पॉपुलेशन जो है वर्म्स से पीड़ित होती है, तो इसमें ये बहुत अच्छा, मतलब ये तो सबको मालूम है इसका गुण एंटीसेप्टिक है, तो ये भी हम इधर ले रहे 1 चम्मच। ये अजवाइन है, इसका संस्कृत नाम है अजमोदा। अजमोदा जो है कटु रसात्मक, मतलब तीखा होता है, तीखा होता है और उष्ण होता है, और वात और कफ को कम करता है। वातनाशक इसके गुण हैं, जैसे डिलीवरी के बाद भी ये यूज़ करते हैं, गर्भिणी में नहीं यूज़ करना है। ये सारे जो द्रव्य है प्रेग्नेंट वूमन में यूज़ नहीं करने हैं क्योंकि ये तीक्ष्ण है, ठीक है। और ये भी कृमि को, इंटेस्टाइनल वर्म को कम कर देता है। ये तेज पत्ता है, इसको तमालपत्र नाम से हम जानते हैं। तमालपत्र मधुर रसात्मक, उष्ण वीर्य, और ये रुचिकर है। जैसे बुखार है या सर्दी है उस समय में आपको टेस्ट नहीं लगती, कोई भी खाओगे कुछ भी खाओगे तो उसकी टेस्ट नहीं, तो ये रुचिकर है, मतलब टेस्ट निर्माण करता है। तो इसमें ये सब इंग्रेडिएंट्स में मैं 4 ग्लास पानी डाल रही हूँ। ये 1 2 3 और 4, ठीक है। अब गैस शुरू कर देते हैं, ठीक है। इसको काढ़े को जैसे आचार्यों ने बताया है, क्वाथ या काढ़ा अगर आप बनाओगे तो उसको हाई हीट पे नहीं रखना है, एकदम स्लोली, या फिर मीडियम, अगर आपको बहुत जल्दी है तो मीडियम, लेकिन हाई हीट पे कभी भी इसको बनाना नहीं है और इसको ढकना नहीं है, ठीक है। आप अगर काढ़ा क्वाथ के मतलब शास्त्रोक्त जो पद्धत है वो ऐसी ही है कि जिसमें हमें इसको ढकना नहीं है, इसको खुले में ही पकाना है, ठीक है। अब ये 4 ग्लास है, ठीक है, 4 गुना पानी ले लिया, तो इसको हम हाफ होने तक, मतलब 2 ग्लास बनने तक इसको हम उबालेंगे स्लो गैस पे। Here we saw the preparation of decoction. Decoction is a process of boiling. In our science it is explained that is Kashaya Kalpana, which is coming under Panchavida Kashaya Kalpana, which is a basic or fundamental preparation of Vaisheshika Kalpana. Actually, centuries back Acharyas explained very nicely the preparation of this Vata and everything. Nowadays we are following the references from Sharangadhara Samhita. In that text he explained nicely about the preparation of this Kashaya. That the reference is like that: Paniyam Shodasha Gunam Kshunnam Dravya Palekshipe Mritpatram Kvateyed Grahyam Ashtam Amshavasheshidam Tadjalam Payed Dhiman Koshnam Mridu Agni Sadhila. This is explained that you have to take one pala or one part of dravya you are taking means 16 parts of water. For that it should be boiled under Mridu Agni or Mandagni, that ma'am already explained, and it should be reduced to 1/8 quantity. Usually preparation ratios are explained differently, that we will discuss during the time of preparation. ये हम पीने के लिए बना रहे हैं, वैसे आयुर्वेद में पीने के लिए और बस्ती के लिए वमन विरेचन जो प्रोसेस होती है पंचकर्म में, उसके लिए भी काढ़ा बनाते हैं, लेकिन उसमें क्या है, क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा काढ़ा लगता है, 3 लीटर या फिर 4 लीटर,
5 लीटर 10 लीटर तक बनाना पड़ता है, तो वो थोड़ा सा अलग विधि से करते हैं। और हम जो ये पीने के लिए कर रहे हैं, तो ये मैंने 4 गुना पानी लेके किया है। थोड़ा सा मध्यम मार्ग हम इसमें यूज कर रहे हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच इसमें हम ले रहे हैं। Different ratios explained by Acharya as if you are taking one part of dravya, if that these drugs are very soft in nature, you have to take 4 parts of water. For 1 part of dravya, if the nature of the drug is very soft, then you have to take 4 parts of water. And if it is kadina, that is little bit harder than the first one, then you have to take 8 parts of water. For that part, 1 part of dravya. If it is atyanta kadina, that means very harder, then we have to take 16 parts of water. Then it is explained in, especially in the Sneha Kalpana, Acharya explained these ratios. It is said that after all, we have to reduce it to 1/4. These are some of the preparation methods explained by Acharyas, especially in our classical textbooks. And also some of the points regarding when you have to take care during the time of the preparation are, first you have to take the powder in a coarse nature. That means it should be in Yavakuta nature. That powder will be, that means it should not be too fine or should not be too fibrous. And always these patras should be kept open. Acharya that explained as Abhidhana mukhe patre jale durjaradam vraje. That means if you are closing this patra with lid, means these evaporating water particles will again goes down to the liquid part, and it will makes into much heavier. And it will be difficult for digestion. These are some of the points you have to keep in mind while preparing the decoctions in home. जैसे कि मैडम ने बताया, इसको न ढकने का आचार्यों ने रीज़न क्या दिया है कि वो गुरु गुण नहीं होना चाहिए, लघु मतलब डाइजेशन, ठीक है, डाइजेशन के लिए ये एकदम इजी बन जाएगा। और इसमें जो हीट आप यूज़ कर रहे हो, जैसे कि आपको आलसीपना नहीं करना है, जैसे चार का अपने उबाल के बस पी लिया है काढ़ा, इसको काढ़ा नहीं बोलेंगे। अगर आप चार का प्रॉपर उसको जो है कम करके रिड्यूस करेंगे हम उसका पानी का तत्व, तो उसमें अग्नि संस्कार अच्छा होने से वो इजीली डाइजेस्टेबल हो जाता है। ये इसमें आप ये काढ़े में आप अगर आपको अवेलेबल है तो तुलसी पत्र, दालचीनी और लवंग आप इसमें डाल सकते हैं। जैसे आप काढ़ा ये बनते रहता है स्लो गैस पे, तब आप बीच बीच में इसको हिलाना है। और जैसे ही थोड़ा सा ये कम हो गया है, ठीक है, तो आपको इसमें गुड़ डालना है, ठीक है। गुड़ टेस्ट के लिए अच्छा होता है और इसकी भी अलग से गुण हैं गुड़ के, जो श्वास कास में अच्छा बताया गया है। मेडिसिनल यूज़ है इसका गुड़ में। बहुत सारे अवलेह जो बनाते हैं उसमें गुड़ का यूज़ प्रक्षेप द्रव्य के स्वरूप में किया जाता है। और दूसरा तो गुड़ सबको मालूम है मीठा होता है, सबको पसंद है, तो इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, मधुर रस। और मैंने जो यहाँ पर लिया है वो केमिकल प्रोसेस रहित जो काला गुड़ है वो लिया है। और जैसे चीनी आप बोल रहे हो, अगर आपको गुड़ से ये, हाँ, इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि गुड़ जो है वो उष्ण गुणयुक्त होता है, और शक्कर, चीनी, शर्करा बोलते हैं उसको, वो शीत गुण की होती है। लेकिन आपको अगर शर्करा यूज़ करनी है तो आप खड़ी साकर जो बोलते हैं ना, साबुत वाली चीनी होती है, वो आप यूज़ करो, क्योंकि वो ठंड है, ठंडी होती है और ये गर्म होती है, ठीक है। तो खांसी के लिए, सर्दी के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर गुड़ को प्रेफर किया है। और अगर आपको डायबिटीज़ है, मधुमेह से आप पीड़ित हो, तो आपको गुड़ और चीनी कुछ भी यूज़ नहीं करना है, ठीक है। मैं इसमें डाल रही हूँ। During the time of preparation, intermittently you have to stir it, otherwise it will stick on the bottom of the vessel. And also, when it reduces to half, you can add the prakshepa dravya. Prakshepa dravyas are the substances which will enhance the action of these drugs, along with it will act as a sweetening agent also. Especially we are adding jaggery or sugar, means it will add some sweetens. And otherwise you can add, for the enhancing the actions, you can add some jeeraka powder,
Trikadu Churna, etc. If you are adding some liquid like Prakshepa means you can add it after the preparation. When it filtrate, after that you can add some oil or liquid preparation that you can add afterwards. These powders or sweetening agents you can add during the time of preparation. Now the decoction is ready to serve. काढ़ा बन गया है, उसको मैंने छान के लिया है. We saw the adding of Prakshepa Dravya, everything inside the decoction. In classics it is explained that if you are adding powder Prakshepa or liquid Prakshepa means different quantity is mentioned separately. If you are adding powder means like Jeeraka powder, Jaggery powder, Trigadu powder, if means it is explained that you have to add in the quantity of 1 shana pramana. 1 shana is approximately equal to 3 gram. And if you are adding any liquid Prakshepa like milk, oil, honey, likewise Prakshevas are adding means you have to add in the quantity of 1 karsha, that will be approximately equal to 12 gram. And also some indications and contraindications are also explained for this kashaya. It can be used for respiratory disorders, it can be used as an immune booster and also used in the indigestive conditions, especially in upper respiratory tract and lower respiratory tract infections. And mainly it is contraindicated in the diseases like those who are having gastritis, ulcer, bleeding piles, and especially those who are menstruating women, those who have to avoid these kashaya during the time of these stages. ठीक है, ये कषाय जो है वो प्राणवायु स्रोतस पे काम करता है. जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे मैडम ने जैसे बताया कि रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जो भी डिसीजेस है उसमें ये कषाय काम करता है. और आयुर्वेद के हिसाब से जो है ना कि अगर डाइजेशन अच्छा है तो उस इंसान को कोई भी डिसीज़ नहीं होगी. अगर उसका डाइजेशन अच्छा नहीं है तो उसके डिफरेंट डिसीजेस वो हर एक दोष के हिसाब से उसकी अलग अलग संप्राप्ति होती है, उसी हिसाब से होता है. तो ये जो है ये रेस्पिरेटरी मतलब प्राणवायु स्रोतस के साथ साथ भी अन्नवायु स्रोतस पे भी अच्छे से काम करता है, जो कि इसका दीपन और पाचन गुण है ना. अग्नि जिसको बार बार डकारे आती है, पेट में गुब्बारा भरे जैसा लगता है ना, ये इसके लिए इन ऐसे लोगों के लिए भी ये काढ़ा बहुत अच्छे से काम करता है. लेकिन इसको लेते वक्त एक ध्यान में रखना है, अगर गुदा से रक्त जा रहा है या मूत्र मार्ग से रक्त जा रहा है या गले से रक्त आ रहा है, नाक से रक्त आ रहा है, कोई भी रीज़न से है ना, हाइपरटेंशन से भी आ सकता है, और अल्सर्स है ना, क्रोनिक अल्सर्स है, उसमें थोड़ा थोड़ा खून निकलता रहता है, कफ के साथ गले में से कफ निकलता है, उसके साथ थोड़ा थोड़ा खून निकलता है, और व्रण है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल जैसे महीना जो आता है औरतों को, उस समय में ऐसे लोगों को और उस समय में ये काढ़ा आपको नहीं लेना है. अच्छा, हमेशा की तरह मेरा फेवरेट. Actually it is very good. It may be a good appetizer as well as a carminative thing. As we know, we are getting bottle samples of kashaya in market that will having chemical fertilizers and everything, so that better to prepare in home itself and stay healthier. Stay safe. Make your food as medicine. Otherwise, you have to eat your medicine as your food. Bye. Okay, thank you. काढ़ा कैसे लगा? बहुत ही बेहतरीन है. प्रीशा मैडम, काढ़ा कैसा है? Good taste. It feels like a herbal tea or a rasam, a good carbonative drink. अशरफ भाई, काढ़ा कैसे लगा जरा पी के बताओ. अच्छा लग रहा है, क्योंकि जो गले में वो था थोड़ा वो उससे अच्छा हो रहा है. आपको खांसी थी इसीलिए आपको पहले पिला के दिखाया. ओके सर.